एक ऐसा दौर, एक ऐसा जमाना, एक ऐसा वक्त जब सच बोलने पर कत्ल किया जाता था और तौहीद का नाम लेना बहुत जुर्म समझता था। दोस्तों, एक ऐसा अंधेरा जमाना था, एक ऐसा जहलत का जमाना था जहां तौहीद का नाम लेना जुर्म और सच बोलने पर कत्ल किया जाता था। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अयाज शौकत है और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, बराए करम इस वाक़े को बड़े गौर दिलो जान से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आइंदा आने वाले इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपने दोस्तों और रफीकों के साथ और अपने घर वालों के साथ ऐसी दीनी मालूमात को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी दीनी मालूमात हासिल करे और अल्लाह उन पर रहमत अता फरमाए। दोस्तों, एक ऐसा दौर था, एक ऐसा ज़माना था, एक ऐसा वक्त था जब सच बोलने पर कत्ल किया जाता था। एक जहलत का ज़माना था, एक अंधेरा ज़माना था जब सच बोलने पर कत्ल किया जाता था और तौहीद का नाम लेना बहुत बड़ा जुर्म समझता था। दोस्तों, उस ज़माने में चंद नौजवान खड़ा होते हैं सच बोलने के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। उस अंधेरे जमाने में, उस जहलत के दौर में, जिस जहलत के दौर में हक की दावत सच बोलने पर कत्ल किया जाता था, उस जमाने में चंद नौजवान खड़ा होते हैं और हिम्मत करते हैं सच बोलने की, अल्लाह की रजा के लिए और इस्लामी दीन के लिए। जब वो खड़ा होते हैं और सच बोलने की हिम्मत करते हैं, उस जमाने में एक जालिम बादशाह था जो अपनी इबादत करवाता था और जो उसकी इबादत न करता उससे वो कत्ल कर दिया जाता था। ये एक ऐसा अंधेरा, एक जहलियत का दौर समझते हैं, एक अंधेरा जमाना समझते हैं। और ये चंद नौजवान कौन थे? ये थे अस्हाब कहफ, वो गार वाले नौजवान, वो गार वाले नौजवान जिन्होंने 309 साल तक गार में पनाह ली। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, उस दौर में, उस जहलत के जमाने में इन चंद जवानों ने सच बोलने की हिम्मत की और दुनिया की आशीषों को, दुनिया की तमन्नाओं को या आशाइशों को छोड़कर गार की पनाह ली और जिन्होंने दुनिया के सामने सच बोलने की हिम्मत की। इनका जो बादशाह था, उस दौर का बादशाह, उस जमाने का बादशाह था, वो बहुत जालिम था। वो बुतों की पूजा करता था और आम लोगों को भी बुतों की पूजा करवाता और अपनी भी पूजा करवाता था। ऐसा जमाना था, ऐसा जहलत का दौर था और अल्लाह का नाम लेना बहुत बड़ा गुनाह समझता था। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इन नौजवानों के दिलों में एक नूर जाग उठा। यही नौजवान, यही चंद नौजवान, अल्लाह के फजल और करम से इनके दिलों में एक नूर जाग उठा। उन्होंने पहचान लिया था सच को, उन्होंने पहचान लिया था सच को, हकीकत को, अल्लाह क्या है, अल्लाह की जात क्या है, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने मान लिया था रब को वाहिद, रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं।
वही आसमानों और जमीनों का मालिक है, वही हमें खिलाता पिलाता है, उसी ने हमें बेशुमार नियामतें अता की और वही हमारा पालनहार है। उन्होंने पहचान लिया, उन चंद नौजवानों ने जिन्होंने सच बोलने की हिम्मत की उस जालिम बादशाह के सामने, उस अंधेरे दौर में, उस जाहिलियत के दौर में। दोस्तों, ये गौर फिक्र की बात है। अगर हम अपनी बात कहेंगे आज के इस जाहिलियत के दौर में, आज तो वैसा जाहिलियत का दौर नहीं है। आज तो खुला इंसान सराय में, बीच सड़क में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकता है। लेकिन पढ़ना तो आसान है, बोलना आसान है, सच बोलना आसान है, मगर लाजिम है, लाजिम जरूरी है, इस पर अमल जरूरी है। जबान से बोलने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल जरूरी है। अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये खा के अपनी फितरत न नूरी है न नारी है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने रब को पहचान लिया, सच को मान लिया, रब को एक माना, रब को वाहिद माना, रब के सामने किसी को शरीक नहीं माना, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तू वही रब है, तू वही खुदा है, तो वही अल्लाह है जो आसमानों और जमीनों का मालिक और खालिक है, जिसने आसमान, जिसने ये जमीन बनाई, जिसने हमें बनाया, जिसने चरिंदों परिंदों को बनाया। हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे, उन्होंने अलग ऐलान किया। उस जालिम बादशाह के सामने उन्हें सजाई दी, बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी, सच बोलने के लिए, तौहीद के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच ही बोला। उस वक्त भी सच बोला, उस हाल में भी सच बोला कि हमारा खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वही आसमानों और जमीनों का मालिक है, वही हमारा पालनहार है, वही हमें बेशुमार नियामतें अदा करता है, उसी के हाथ में मौत और जिंदगी है। दोस्तों, उन नौजवानों ने कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी को महबूद नहीं बनाएंगे। लेकिन उस जालिम बादशाह ने इन्हें डराया, धमकाया, इन्हें सजा दी, लेकिन वो अपने ईमान पर डटे रहे, वो अपने ईमान पर डटे रहे, वो सच बोलते रहे, लेकिन झूठ नहीं बोला। उन्होंने दुनिया की आसाइशों को छोड़ा और अल्लाह की रजा के लिए एक गार में पनाह ली। जो दुनिया की ख्वाहिशात है, दुनिया की तमन्ना है, मैं अपनी बात कहूंगा, मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं अपनी ही बात कहूंगा। मैं कहता हूं मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मेरे पास हर कोई चीज होनी चाहिए, मेरे पास धन दौलत होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ यहीं छोड़ना है। वहां सिर्फ अपनी अमल है, वही दरकार है। दोस्तों, जब रब की पहचान होती है, रब्बुल जुल जलाल की पहचान होती है, जिसने इंसान ने अपने आप को पहचाना। ये हमारे एक रहबर है, उन्हें कहा, मुझसे बार बार ये कहते थे, जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने रब को पहचाना। कि मेरा वजूद, मेरा ये ढांचा किस तरह खड़ा है, मेरी आंखें किस तरह बनाई गई, मेरी जबान किस तरह बोलती है, मेरे कान किस तरह सुनते हैं, मेरे हाथ किस तरह उठते हैं, ये सब अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये उसी का किया करम है, उसी के फजलो करम से हम बोलते हैं। इस वक्त भी मैं आपके सामने उसी के करम व फजल से बोलता हूं। ये जबान चलती है उसी के करम व फजल से। ऐसा यकीन होना चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए अल्लाह पर। ये नहीं कि हम नमाज 5 की पाबंदी करेंगे और मस्जिद में अमन व सुकून से बैठेंगे और याद, मस्जिद के बाहर भी हमारा ईमान ताजा होना चाहिए। चाहे हम कोई मुलाजमत करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां भी हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। वहां भी हमें अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखना चाहिए कि बेशक अल्लाह ऊपर देखता है, अल्लाह हमें निगहबान है,
अल्लाह हमारी तरफ देख रहा है, अल्लाह हमारे दिलों को देख रहा है, हमारी नीयतों को देख रहा है। दोस्तों, ये तमन्ना जो दुनिया की ख्वाहिशात है, ये तमन्ना है, ये यहीं रह जाए, ये सब खत्म होगा। कुल मन अलैहि फान, फान होगा सबको। बस अगर दरकार होगी तो सिर्फ अपनी नेक अमल, जिसके वजह से हम फिर जन्नत में जा सकते हैं और अल्लाह की पकड़ से बच सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत होती है, वो कोई आम पकड़ नहीं। जब अल्लाह की पकड़ होती है उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह की पकड़ कितनी मजबूत है। दोस्तों, ये चंद नौजवान गार वाले सहाबी, गार वाले अस्हाबी कहफ, इन्होंने ईमान इनका देखिए, इनका ईमान कितना मजबूत है। ये सच्चाई पर डटे रहे, जुल्म सहते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अल्लाह पर सब्र करते रहे, अल्लाह पर यकीन करते रहे, अल्लाह पर भरोसा करते रहे कि बेशक अल्लाह हम पर रहमत अता फरमाए। दोस्तों, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी हर हाल में अल्लाह की रहमत अता हो। दोस्तों, जब इन्होंने गार में पनाह ली और 309 साल तक गार में पनाह लेते रहे, 309 साल तक सोते रहे, और अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद इनको जब बेदार किया, इनको जगाया। दोस्तों, अगर इसकी तफसीर कर सकते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मुख्तसर मैं कहता हूं। जब अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद अस्हाबी कहफ यानी गार वाले सहाबी, गार में पनाह लिए हुए सहाबी को जगाया तो दुनिया बदल चुकी थी, ईमान गालिब हो चुका था। दोस्तों, अल्लाह ने इनकी ईमानदारी का ऐसा सिला दिया कि इन्हें 309 साल तक नींद में रखा और जब बेदार किया तो दुनिया बदल चुकी थी, ईमान गालिब हो चुका था। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, सच बोलना आसान है मगर लाजिम है। ये लाजिम का मतलब क्या है? लाजिम का मतलब है सच बोलने पर अमल होनी चाहिए। ये सच इंसान दिल से और जबान से नहीं, दिल से बोलना चाहिए। अगर ईमान साबित हो, अगर ईमान पुख्ता हो तो अल्लाह की रहमत बेशक नाजिल होती है। बेशक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उन बंदों पर जिनको अल्लाह पर पूरा यकीन, भरोसा और ईमान हो। दोस्तों, जो ये वाकया हमें ये सिखाता है कि सच बोलना आसान नहीं। सच बोलना आसान नहीं दोस्तों, माजरत का, सच बोलना आसान नहीं मगर लाजिम है। ईमान पर डटे रहना कुर्बानी मांगता है और ईमानदारी सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से। दोस्तों, ये हम नहीं कह सकेंगे हम नमाज 5 अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, लेकिन अमल होनी चाहिए। सब कुछ दरमदार अमल पर है। अगर इंसान ने रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए नमाज गया, मस्जिद शरीफ में गया, 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा के लिए नमाज पढ़ी, या कोई भी छोटी बड़ी अमल की दिखावे के लिए, तो वो रियाकारी है। दोस्तों, इसे अमल नहीं कहेंगे, इस पर अमल होनी चाहिए, दिल से यकीन होना, तस्दीक होनी चाहिए दिल से। दोस्तों, आज के नौजवान, मैं अपनी बात भी कह सकता हूं, हमें भी फैसला करना होगा, हमें भी फैसला तय करना होगा, हमें भी ये फैसला करना होगा। क्या तुम, अल्लाह की तरफ से हमें सवाल उठता है, यहाँ पर अल्लाह ताला हमें सवाल करता है अपने बंदों को, क्या तुम भी दुनिया की चकाचौंध में हक को छोड़ दोगे? क्या तुम दुनिया की तमन्ना, दुनिया की आशाओं के लिए अल्लाह को भूलोगे? जिस अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नामते अता की, जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जिस्म दिया, ये आंखें दी, ये कान दिए, ये जबान दी और बेशुमार नामते अता की, जिनकी हद ही नहीं, क्या तुम उस अल्लाह को भूलोगे जिसने तुम्हें पैदा किया?
क्या तुम उस अल्लाह को बोलोगे? क्या तुम अल्लाह को भूलोगे जिस अल्लाह ने तुम्हें बोलने की सलाहियत दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें सुनने की सलाहियत दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें देखने की सलाहियत दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नियामतें अता की, जो अल्लाह आसमानों और जमीनों का मालिक, जो अल्लाह ताला तुम पर बार बार अपनी रहमत नाजिल करता है, उस अल्लाह को भूलोगे? इस कहानी का मकसद यह है दोस्तों कि कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए झूठ मत बोलो, सच्चाई की तरफ आओ। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई हमें कामयाबी की रसीद की तरफ ले सकता है। सच्चाई हमें जन्नत की तरफ ले सकता है। सच्चाई हमें अल्लाह का दीदार करा सकती है। सच्चाई में बहुत ताकत है। हर हाल में, हर लम्हे में, खुशी हो, गम हो, मुसीबत, परेशानी, हर हाल में सच बोलना चाहिए। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप आजमाए, आप परेशानी हो, गम हो, किसी भी हाल में हो, आप आजमाए, इसके प्रैक्टिकल कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप सच बोले, देखिए अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं कि नहीं। मैंने खुद आजमाया है। जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह, दिलो जान से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी इस परेशानी को दूर फरमा। दोस्तों मैं क्या कहूंगा आपको, चंद सेकंडों में, मिनटों में नहीं, चंद सेकंडों में वो परेशानी टल जाती है। बस मंजर यही है कि जो दुआ है वो दिल से होनी चाहिए, अमल होनी चाहिए, सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए, ईमान से होना चाहिए। यह कि जबान से नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। ये वसी है, अल्लाह की कुदरत बहुत वसी है। अल्लाह निहायत रहम करने वाला है, गफूर रहीम है, रहमान है, गफार है, सत्तार है, उयूब है। दोस्तों अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर आप भी इन जैसे, यानी कि अस्हाब काब जैसे, गार वाले अस्हाब जैसे बन जाए तो क्या करना होगा? जैसे इनका नाम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर आप भी अस्हाब काब जैसे अमल करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अमल से, इनकी सच्चाई से, इनके ईमान से अल्लाह ताला ने इनका नाम कुरान शरीफ में हमेशा के लिए जिंदा रखा। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ साथ है जब वो खुलूस और अमल और यकीन और भरोसा हो। दोस्तों अगर तुम भी इन जैसे बन जाओ तो तुम्हारा नाम भी रहती दुनिया तक रोशन हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वाकया पसंद आया होगा, क्योंकि वो कोई आम मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये बाप दादा की कहानी नहीं, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, तो इसे जरूर अपने घर वालों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सच्चाई और ईमानदारी का सबक हासिल करें। उनको भी सवाब मिल सकता है और हमें देखने और सुनने और बोलने वालों को भी सवाब मिल सकता है। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।